हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल नारी विद गाड़ी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हैं। गाड़ी का टायर कैसे यूज़ करना है, लगाना, मतलब गाड़ी का टायर कैसे लगाना है वो अभी हम सीखेंगे। गाड़ी का टायर निकल जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम या पंचर हो जाए या टायर ख़राब हो जाए तो स्टेपनी को कैसे लगाएंगे वो हम सीखेंगे आज। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा एक्सपर्ट हेल्प आपको चाहिए ही होगी, तो कोशिश करें कि आप खुद से जब अच्छे से ना कर पाएँ तो किसी की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि चोट भी लग सकती है। लेकिन आप एक दो बार सीखें ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं और आप कैसे अपने टायर को चेंज करें खुद से, वो आप इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमारे लिए यूज़ आएंगी जब हम टायर खोलेंगे। आपको ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, इसको हम जैक बोलते हैं, और ये जब गाड़ी को हमने ऊपर उठाना है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ये इसको घुमाने के लिए, मतलब जब ना जैक को हमें ऊपर उठाने के लिए प्रेशर और क्रिएट करना है तो वो इसकी हेल्प से क्रिएट होगा। और जो ये वाली चीज़ है ये आपके लिए जो स्क्रूज हैं टायर के उसको खोलने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, जैक को हम गाड़ी के नीचे कैसे प्लेस करेंगे वो हम देखेंगे। आपको क्या करना है, ये जो 2 स्टैंड वाली पोजीशन है, इसके बीच में आपका ये जो गाड़ी की यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी। देखो यहाँ पे ये जो हर गाड़ी में थोड़ा अलग होता है, इसको हमें यहाँ पे फिट करना है और ये गाड़ी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। अपलिफ्ट इसकी वजह से ही हो पाएगी। अब हमने इस औजार को यूज़ करना है। हमने इसकी प्लेसमेंट ठीक कर दी है। इसको आप ऐसे अंदर डालें और इस साइड को घुमाएं। इसको अपनी पोजीशन पे रखें। स्टार्टिंग में तो थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। देखिए कहीं हिल तो नहीं रहा है। ठीक से खोलिए, यानी ठीक लगा। ठीक नहीं लगा है तो इसको ठीक करेंगे, थोड़ा सा फिर से अनलॉक कर। इस जैक को हमें खुद से एडजस्ट करके सेट करना पड़ेगा। जब तक हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से नहीं लग पा रहा है, और ये घूमेगा तभी ही अच्छे से जब तक वो प्लेसमेंट ठीक नहीं बैठेगी। मतलब जब प्लेसमेंट ठीक होगी तभी फ़ायदा है इसको घुमाने का, नहीं तो वो ऑब्वियसली इसकी अपर सरफेस से कनेक्ट हो जाएगा और फिर क्या बात हो जाएगी कि गाड़ी उठेगी नहीं। और अच्छे से करने की ज़रूरत है ताकि ये एक प्रेशर क्रिएट कर सके जिसकी वजह से टायर उठने लगे। टायर जैसे ही उठने लगेगा बहुत अच्छा रहेगा और बहुत स्मूथली मैं भी सीख गई हूँ। एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ती ही है हेल्प की, और सीखने पे सब कुछ आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और अब आप देख रहे हैं टायर धीरे धीरे उठ रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और टायर उठ रहा है। मैंने क्या किया था, टायर काफ़ी ऊपर तक उठा दिया था, लेकिन वैसा नहीं करना है आपने। टायर इतना ही उठाना है कि वो घूम ना पाए। घूमेगा तो फिर आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। अब क्या था कि मेरे भाई ने इस नट निकालने वाले औजार को लगा दिया था। इस पे मैं सैंडल से प्रैक्टिस कर रही थी, सैंडल से इसको खोलने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हुआ। फिर भाई से उनकी स्लिपर्स मांगी, और ऐसा होता है ना कि अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो खुलना इजी रहता है। ये वाला फिर इजीली खुल गया था। मैंने वैसे फिर से अपनी ही फ्लिप फ्लॉप से ट्राई किया। इनसे मुश्किल इसलिए हो रही थी क्योंकि ये स्लाइड कर रहे थे। आप कोशिश करें जब अगर आप ऐसा कर रहे हैं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शूज़ गाड़ी में रहने बहुत ज़रूरी हैं और एक स्लीपर्स का जोड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इजी कर देता है चीज़ों को। कभी भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप भी कोशिश करें कि ये दोनों चीज़ें गाड़ी में रहें। और वैसे देखिए इन स्लीपर्स से भी जो भाई ने पहने हैं, इनसे भी खोलना मुश्किल था। मैंने वैसे इनको ट्राई किया था नंगे पैर भी, वो भी थोड़ा स्लिपरी ही था, स्लाइड कर रहे थे उसमें भी पैर। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल भी है, और मैं डर भी इसलिए रही थी कि मुझे लगा कि कहीं मेरे पैर में चोट ना आ जाए। भाई से फिर से उनकी हेल्प ली उन्होंने। मैंने सिर्फ एक ही नट को निकाला, भाई ने बाकी सब नट
उन्होंने ही निकाले हैं। बट ये है कि खोलने में स्क्रू को मैंने हेल्प किया, चलो जो भी है, किसी चीज़ में तो योगदान था मेरा। बट मुझे एटलीस्ट ये प्रोसेस कि कैसे मुझे अपने गाड़ी के टायर को निकालना है, उसको चढ़ाना है, तो ये चीज़ आनी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब ये आ जाएगी आपको तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि जब वो सिचुएशन होगी ना जहाँ आपको इन चीज़ों पे अमल करना होगा, वो खुद से हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास उस वक्त इनफ एड्रेनालिन भी बॉडी में रिलीज़ हो रहा होगा जो आपको ताकत देगा। भगवान से आप ताकत मांगेंगे, वो भी आपको ताकत देंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट इस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि एक बार आपको पता हो कि क्या क्या प्रोसीजर है टायर निकालने का, टायर दोबारा चढ़ाने का, वो सब आप एक बार सीखें। और ये चीज़ आप प्रैक्टिस में एक दो बार जो भी करेंगे वो आएगी ही आएगी। आपको पता लग जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी या कैसे निकालना है टायर। थोड़ा सा मुझे मुश्किल ज़रूर लगा, कोई बात नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे पता है इतना भगवान की कृपा से ज़ोर रहेगा कि निकाल सकूं और चेंज कर सकूं टायर को। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और निकालने की एक बार और चेंज करने की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर ही होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हमने निकाल तो दिया था टायर इजीली, अब टायर चढ़ाने की बारी थी, और मैंने अपने भाई को बोला कि भाई अब हम करेंगे। वैसे भाई ने ही ज़्यादा किया है, बट मैं भी ये कर सकती हूँ, ये खुद को भी प्रूव करना होता है काफ़ी बार। और फिर मैंने उसे कहा कि मैं करूँगी, तो फिर मैंने टायर चढ़ाया। और वैसे ऐसा था कि मुश्किल तो नहीं था। मैंने टायर को जब लगाया तो वो गाइड कर रहा था मुझे। यही चीज़ मैं आपको बहुत देर से बताना चाहती हूँ कि हमें खुद से आना चाहिए। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे हमें नहीं आएगा। और हम अगर देखेंगे भी नहीं, मतलब अगर किसी को आपने टायर खोलते हुए देखा है वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अगर खुद से किया है आपने टायर को निकालना और चढ़ाना, तब तो और अच्छी बात है। टायर लग नहीं रहा था, बट ऐसा था कि इसकी प्लेसमेंट ठीक बैठनी चाहिए थी, तो वो प्लेसमेंट भाई ने ठीक बिठाई। उसके बाद मैंने ये रिम लगाए। इस रिम में क्या होता है कि एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, ये जो एयर नोज़ल है ना, इसके लिए वो जगह दी गई होती है। तो उस एयर नोज़ल के लिए थोड़ी उस जगह से अगर आप नहीं निकालेंगे तो जब ना गाड़ी के टायर में एयर भरना होता है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्लोज़ हो जाएगा। तो इसलिए वो एयर नोज़ल की जो जगह है उसको उसी पॉइंट पे आपको निकालना है जहाँ पे वो दिया हुआ है रिम के ऊपर। अब जो नट्स थे, भाई ने बताया कि इनको ऑपोजिट साइड पे लगाना है। जैसे एक ये लगाया है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है उसको फिर लगाना है। ये चीज़ भी मुझे भाई से पता लगी, मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। मैंने देखा है टायर निकालते हुए 2 बार, लेकिन मैं खुद से जो कर रही हूँ वो पहली बार है ये। तो उन्होंने बताया कि जो साइड मतलब इकट्ठे नहीं लगाने हैं, पहले ऑपोजिट वाले लगाने हैं। और धीरे धीरे करके हमने पूरी प्रोसेस ख़त्म की। मैंने बस नट ही लगाया, उसके बाद इसमें ज़्यादा काम नहीं है। अब क्या है, इन नट को हमने हाथों से पहले टाइट करना है, और उसके बाद इसके लिए जो औज़ार था उससे हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है कि ये अच्छे से टाइट हो जाए, और इनकी ग्रिप जो है वो टायर पे लूज़ ना रहे। इनकी ग्रिप टाइट रहेगी तो ऑब्वियसली हमारे टायर की ही लाइफ अच्छी रहेगी, मतलब वो अच्छे से काम करेगा। अगर यही इसकी फंक्शनिंग यहाँ पे ठीक नहीं रहती है तो ये हमारे लिए भी गड़बड़ वाली बात होगी, क्योंकि फिर हम अपने टायर्स पे भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को धीरे धीरे सीखिए। इसके बाद क्या है, जब आप नट्स लगा लेंगे आप इनको टाइट करेंगे, और जो ये हमारा जैक था जिससे गाड़ी हमने ऊपर उठाई थी, इससे ही गाड़ी हम मतलब इसको निकाल के गाड़ी हम नीचे करेंगे। और बस यही पूरी प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस को आप फॉलो करें और आप आराम से एक चीज़ जो यहाँ पे है कि जो टायर है वो घूमना नहीं चाहिए। जैसे अभी मैं जब इसको घुमा रही थी, मतलब इसको टाइट कर रही थी नट को, तो ये टायर हमारा घूम रहा था, तो ये नहीं घूमना चाहिए। इसके लिए फिर मैंने जैक को नीचे किया दोबारा, मतलब कि गाड़ी जो ज़्यादा ऊपर थी उसको थोड़ा नीचे किया कि टायर ना घूमे, कि नट ही टाइट हो, मतलब नट ही घूमे, सिर्फ जो टायर के नट हैं वही घूमे सिर्फ। तो उस चीज़ के लिए मुझे जैक को थोड़ा डाउन करना पड़ा,
और इस तरीके से हमने अपनी प्रोसेस को ख़त्म किया, नट टाइट किए, जैक को निकाला और फिर घर चले गए। बस इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें और इस पर बेटर हो जाएं। हम पूरी मेहनत कर चुके हैं, गाड़ी का टायर लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने आज अपने भाई की हेल्प ली है। आप भी इसे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करें ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप खोल सकें एटलीस्ट टायर, या खुद से चढ़ा सकें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आपको प्रोसेस ही नहीं मालूम होगी तो इसको आप कहाँ से यूज़ करेंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिकल तौर पे 1-2 बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।